दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को हम कहानियों के माध्यम से आप तक लाते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानियाँ बेहद अनमोल ज्ञान और शिक्षा से भरी होती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित न कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा आध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, जिसमें मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरह देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीने तक चलता रहा। जब जब शिष्य उनके पास आता था, गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर उसे वापस भेज देते थे कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूटा। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास पूरी तरह दूषित व गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही भीगकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है। पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में
मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसा समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए पहला गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे तो उसमें समा पाओगे। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा दिमाग है, खुलने पर ही काम करता है, कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार है उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीख कर अपने जीवन को बदल सकेंगे।